हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए ना ऑब्जेक्टिव ही है। मैं बहुत दिन से ऑब्जेक्टिव ही कर रही हूँ और बहुत सारे आदमी ने कहा कि लॉन्ग, तो मैं बता दूँ कि लॉन्ग में मैंने आपको वीट और राइस ये दोनों कंप्लीट करने के लिए कहे थे। तो आई होप आप कंप्लीट कर ही लिए होंगे और अब आपको कंप्लीट करने हैं पी एंड यानी मटर और हमारा गुलाब यानी कि रोज। तो ये दोनों क्रॉप को आपको कंप्लीट करने यानी रिवीजन करनी है और आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मूली का समपरिवर्तित रूप क्या है? यानी कि हमारे जो मूली होते हैं जिसको हम खाते हैं सलाद में या सब्जी भी बनाई जाती है, तो उसका मतलब उसके कौन से पार्ट को हम खाते हैं या वो कौन सा मतलब मॉडिफाई हुआ रहता है, तो उसका जो है वो रहते हैं हमारे तने। हमारा जो तना है उसको हम खाते हैं। मूली का तने को यूज करते हैं, वो संप्रवर्तित होता है। अब है मूली किस कुल का पौधा है? तो मूली है क्रूसीफेरी प्लांट, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा मूली। गाजर एक संप्रवर्तित रूप है। और गाजर जो होता है वो मतलब कौन से भाग का हम यूज करते हैं, यानी इडिबल पार्ट होता है। तो जड़ का हम नहीं करते हैं, तने का नहीं करते हैं, पत्ती का नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम गाजर के वो एक संभ करके ऐसे आते हैं, उसका हम यूज करते हैं। उसका इंग्लिश में कुछ नेम था, क्राउन करके कुछ था, वो रूट का यूज हम करते हैं। अब है हमारे तो गाजर का जो हम यूज करते हैं वो है कोनिकल फॉर्म। ठीक है। अब है गाजर किस कुल का पौधा है? यानी गाजर की फैमिली कौन सी है? तो गाजर की फैमिली है अम्बेलिफेरी। ठीक है। अब है चुकंदर किस जलवायु का पौधा है? तो चुकंदर तो आपको पता है ना किस जलवायु की है। तो चुकंदर हमारा है ठंडे जलवायु की प्लांट, यानी कि ये ठंडे जलवायु का हमारा चुकंदर हो गया। ठीक है। अब आगे अब है जड़ एवं रंग के अधिकतम विकास के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है? तो चुकंदर जो होती है उसकी रंग के लिए कितने होते हैं? तो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। प्याज साधारणतः कौन से मौसम की फसल है? तो प्याज हमारी ठंडी की फसल है। प्याज की 1 हेक्टेयर खेती के लिए हेतु कितना बीज पर्याप्त होता है? तो 8 से 10 किलोग्राम यानी केजी प्रति हेक्टेयर प्याज के लिए जरूरत होती है। अब है प्याज को कितनी गहराई तक गुड़ाई करनी चाहिए? यानी प्याज को कितनी गहराई तक उसका यूज? तो कम गहराई, क्योंकि प्याज में ऐसे ये गांठ रहते हैं ना ऊपर ऐसे डंठल, तो हम थोड़ी ही गहराई में, क्योंकि ज़्यादा में डालेंगे तो उसका गांठ अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसलिए कम गहराई। आलू में पछेती झुलसा किस कारण होता है? तो आलू की पछेती झुलसा फफूंद के कारण होता है। अब है आलू में हरेपन किसके कारण होता है? देखो, हमारे आलू के कंद पर अगर सन का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है ना, जिससे आलू का रंग हरा हो जाता है और सूर्य प्रकाश पड़ने से उसमें बनते हैं सोलेनिन। ठीक है। सोलेनिन नामक एक तत्व बनता है जिसके कारण हमारे आलू हरे हो जाते हैं। तो ये होता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है कि आलू हरा क्यों होता है, तो सोलेनिन, क्योंकि सोलेनिन एक तत्व है जिसके कारण हमारे पोटैटो ग्रीन हो जाते हैं। पर ये सोलेनिन कहाँ से बनते हैं? तो वो सनलाइट से बनते हैं। अब है 1 हेक्टेयर खेती की बुआई के लिए कितने आलू की बीज की ज़रूरत होती है?
तो आलू के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू की जरूरत होती है। साधारणतः लहसुन में कौन से भाग को खाया जाता है? तो लहसुन का हम कंद को यूज करते हैं, ठीक है। अब है लहसुन की रुपाई कितनी दूरी पे करनी चाहिए? तो लहसुन की बुआई 7 से 7.5 सेंटीमीटर पे करनी चाहिए। अब है लहसुन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने किलो बीज की जरूरत पड़ती है लहसुन के लिए? तो 7 से 7.5 सेंटीमीटर लगाते हैं और बीज की 500 से 700 किलोग्राम यानी आधे किलो बीज की जरूरत होती है। और ये 200 ग्राम फिर बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु मिर्च का कितना बीज पर्याप्त होता है? तो 1.5 केजी ये ठीक। किसके फसल उगाने? मिर्च की, यानी कि हमारे चिली होते हैं उसके लिए 1.5 केजी, ठीक है। सूखे मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी उपज प्राप्त होती है? सूखे तो वो होती है 18 से 20 क्विंटल, यानी सूखा, क्योंकि हम ग्रीन में भी यूज करते हैं और बाद में जब वो सूख जाते हैं तो वो मिर्च चिली डस्ट जो रेड वाली होती है ना, वो इसी से बनते हैं ना, सूखे मिर्च से। तो 18 से 20 क्विंटल हमें प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। मिर्च के सूखे बीज में कितनी प्रतिशत तेल पाया जाता है? यानी हमारे जो मिर्च होते हैं उसके बीज में कितनी % तेल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 26.1, यानी 26.1 पाया जाता है। वर्षा ऋतु में फसल बुआई का समय। अब वर्षा ऋतु में फसल बुआई तो अप्रैल मई, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई तो दे नहीं रखा है। अब है फूल गोभी का, और इनमें से कोई भी नहीं है। अब है फूल गोभी का कौन सा भाग खाने के लिए यूज किया जाता है? तो फूल गोभी नाम से ही है। तो कॉलीफ्लावर में कर्ड्स या फूल का खाते हैं। अगेती फूल गोभी की रुपाई की कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है अगेती के लिए? तो 45.45 सेंटीमीटर। अब है फूल गोभी। फूल गोभी को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने किलो बीज की जरूरत पड़ती है? यहाँ पे ना एक ही वर्ड को ना इतना लंबा करके मतलब बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 450 से 500 केजी, यानी ग्राम, केजी नहीं, सिर्फ ग्राम होगा बीज, यानी कि ये होगा और ये इसके स्थान पे 450 होगा। 450 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है, ठीक है। अब वैसे ऑप्शन नहीं है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, पर इसका राइट आंसर 450 से 500 ग्राम होगा। अब है हमारे अगले क्वेश्चन। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाने हेतु बैगन की संकर किस्म की बीज, तो संकर किस्म की बीज कितनी होगी? तो 250 ग्राम। मुक्त परागित प्रभेद का उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त होती है? मुक्त परागित, इसका राइट आंसर हमारा होगा 400 से 450, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है और तो मुझे ये ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैगन की गोल किस्म, तो बैगन की गोल किस्म पता है ना, काशी संदेश। बैगन की ये काशी संदेश जो है वो बैगन की, ये काशी संदेश वो बैगन की गोल किस्में है। अब है वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं ना कि वर्षा ऋतु, ऊपर में भी सेम क्वेश्चन था कि वर्षा ऋतु में फसल बुआई का समय, तो हमने अप्रैल मार्च सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर भी वर्षा ऋतु में फसल बुआई का समय,
देखो वर्षा ऋतु में तो हमारे जून जुलाई में वैसे किया जाता है, पर यहाँ पे जून जुलाई तो है नहीं, तो इसका आंसर जून जुलाई के आसपास का कौन सा है? आसपास का समय है मार्च अप्रैल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मार्च अप्रैल। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल ने फसल उगाने होते टमाटर की संकर किस्म। तो टमाटर की संकर किस्म कौन सी कितनी बीज जरूरत होती है? तो 100 यानी 1.5 kg से 200 ग्राम केजी नहीं सॉरी ग्राम होगा। अब हमारा अगला हो गया अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो मुक्त परागित प्रभेद की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त होती है? तो कितनी प्राप्त होती है? तो 400 से 500 क्विंटल मुक्त परागित में होती है। तो यहाँ पे 400 से 450 है, तो इसको 400 से 500 क्विंटल होगा, यानी इसका राइट आंसर ये होगा। राइट आंसर ये होगा, पर यहाँ पे 500 होंगे। कितने से? 400 से। ठीक है, अब है सीमित बढ़वाड़ वाली किस्में। सीमित बढ़वाड़ वाली किस्में में रुपाई के लिए कितने दिन बाद फल देना प्रारंभ करते हैं? सीमित बढ़वाड़ में, तो इसका राइट आंसर जो होंगे वो होंगे 65 से 70 दिन के बाद वो फल देना प्रारंभ कर। टमाटर का स्वस्थ बीज कितने साल तक अंकुरन की क्षमता रखती है? यानी कि उसके सीड का जनरेशन, वो क्या कहते हैं, हाँ जर्मिनेशन, मतलब कितने टाइम तक रहे थे? तो वो 4 साल। पालक का कौन सा भाग खाने में यूज किया जाता है? तो पालक का तो पता ही है, पत्ती का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डाले हैं, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लॉन्ग के डाले हैं, तो आप वहाँ पे से देख लीजिए। और मैंने आपको कहा भी है, क्योंकि शॉर्ट भी कम पीछे है और लॉन्ग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हम कितना पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम रिवाइज कितना कर पाते हैं। क्योंकि अक्सर हम भी यही गलती करते हैं, मैं खुद भी गलती करती हूँ कि पढ़ता मैं बहुत पढ़ लेती हूँ, पर पीछे से रिवाइज नहीं करने के कारण वो मैं वापस भूल जाती हूँ। इसलिए आप पीछे लॉन्ग मैंने बताया है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्रॉप डाली है मैंने, रोज डाली है, वीट डाली है, पपाया डाली है, या एक फूल गोभी एंड गुआवा, ये 2 को मैं पीडीएफ बना के डाली हुई थी। इसको मैं पढ़ाया नहीं, पीडीएफ बना के डाली हुई थी।